जी, तो मैं अभी क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ घी। मैंने जो बताया था 2 दिन से पेंडिंग था, भाई टाइम ही नहीं लग रहा था। लेकिन क्योंकि आज तो लास्ट छुट्टी है, तो बनाना ही पड़ेगा। और उसके लिए मैंने क्या लिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने ये लिए हैं 4 पैकेट। एक पैकेट में ना ये 4 ब्रिक आती हैं, 1, 2। एक पैकेट में ये 4 ब्रिक आती हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। और मैंने ये सारा मिला के और ये देखो 4 पैकेट ले लिए। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे घी। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने रख लिया है दो बड़े बड़े दो बड़े बड़े तो इसके लिए मैंने दो बड़े बड़े बर्तन रख लिए हैं। और अब इसको, ये बड़ी सी कढ़ाई है और ये बड़ा सा कुकर है, क्योंकि मेरा 5 किलो के करीब इनसे घी बन जाता है। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और आपको इनको निकाल कर इसमें डालती हूँ। तब तक आपको दिखाती फास्ट फास्ट फास्ट। तो लो भाई, ये सब घी मैंने इकट्ठा इसमें डाल दिया है, सारा बटर, नॉट घी, सॉरी। घी तो बना रहे हैं ना, तो घी कैसे डालेंगे। तो ये मैंने बटर डाल दिया है सारा इसमें। ये देखो, एक ब्रिक छोड़ी है, क्योंकि ये मेरे को फिर चाहिए होती है भाई। बटर बच्चे खाते हैं। और बाकी सब ये खाली कर दिया, ये पॉली बैग में भर दिया, ताकि हम इसको बाद में फ्रेश कर देंगे। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और आप देखो, मेरे ना डालते डालते ही काफी मेल्ट हो गया, क्योंकि मैंने ना इसको कुछ घंटे के लिए बाहर निकाला हुआ था। कुछ घंटे क्या, बल्कि रात ही हो गई थी। और ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है। ये कुछ मेल्ट हो गया है, कुछ अभी देखो मेल्ट होने लग रही है। और ऐसे ही इधर भी है। इसको आप ऐसे जब तक ये बॉयल होता है ना, थोड़ा सा सारी मेल्ट हो जाती है, तब तक थोड़ा सा इसको ना चलाते रहो। और एक एक बात का ध्यान रखना भाई, इसको ना छोड़ना मत। मतलब मैंने ये सुना था कि घी निकलता नहीं है, पता नहीं मेरे को कैसे कैसे था, ये मिसकंसेप्शन था। आई डोंट नो। मैंने लेकिन कहीं से तो सुना होगा। और लेकिन घी निकल जाता है। तो इसको ऐसे अकेले मत छोड़ना कि कुछ कर लो। हाँ, आसपास आप कुछ भी काम करते रहो, लेकिन बीच बीच में ऐसा होता है कि आपको चलाना पड़ता है। बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है कि बॉयल होकर ऊपर आ जाता है, तब आपको थोड़ा सा या तो गैस सिम पे करनी पड़ती है, या इसको बार बार अच्छे से हिलाना पड़ता है। और वो मोमेंट, और फिर उस मोमेंट के बाद ये है, वो मोमेंट मतलब ये है कि उसके 2 मिनट के बाद घी आपका बन जाएगा। लास्ट मोमेंट पे जब इसलिए ना, इसमें एक उफान सा ऐसा आता है कि ये ऐसा लगता है कि भाई अब स्पिल हो जाएगा इससे, कंटेनर से बाहर। तो ये मैंने देखो बना लिया है। ये मेरा बन जाता है आई थिंक 4 से 5 लीटर, 4 से 5 केजी के बीच में बन जाता है। और तो हर 3 हफ्ते में मेरे को बनाना पड़ता है भाई, क्योंकि मेरा घी लगता है। तो ये आप, एक तो मैं सब्जियां सारी घी में बनाती हूँ। दूसरा भाई, घर में वो लगा लो कि माता रानी की जोत लगती है सुबह शाम, प्लस हवन होता है, तो उसमें भी काफ़ी घी लग जाता है। तो इसलिए एक 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 1.5 किलो तो घी मेरा उसी में लग जाता है। और बाकी सब्जी, पराठा वराठा सब अगर घी में बनाओ तो घी ज़्यादा लगता ही है। बट ठीक है यार, तेल भी इतना सस्ता नहीं आता, मैंने तो ये देखा है। और डॉक्टर के देने से अच्छा तो वैसे तो कहते हैं घी भी नहीं खाना चाहिए, पर कुछ लोग बोलते हैं घी अच्छा होता है। पता नहीं भाई, मेरे को तो घी, मैं तो अपने स्वाद के लिए खाती हूँ, मेरे को तो स्वाद लगता है। तो ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा ना ऐसे फटने लग गया। इसका मतलब ये है कि ये अब घी बनना शुरू हो जाएगा। ये आप देखोगे ना, ये अभी इसमें सारी की सारी अभी वो जो एक्स्ट्रा इसकी जो होती है ना बटर की, वो भी फटी नहीं है, मतलब ऐसे। तो ये भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर इसको आप देखोगे, क्योंकि ये मैंने पहले चढ़ाया था, तो इसमें ये फटना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये घी अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में, 7 भी नहीं, शायद 5 मिनट में ये घी बन जाएगा। ये देखो, तो ये निशानी है कि ये जब ये ऐसे ऐसे फटने लग जाए ना, इसका मतलब ये घी अब स्प्रेड होना शुरू है, मतलब सेपरेट होना शुरू हो गया है। और ये जो है ना, ये जो ये छोटे 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 क्या बोलते हैं इनको, ये स्प्रेड होनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देखो, ये बिल्कुल इकट्ठी है सारी, कोलैप्स हो रखी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घी नहीं है, ये कुछ दूध या पानी या कुछ और, मतलब पानी तो नहीं, कुछ व्हाइट कलर का कुछ अलग लिक्विड है। हिलाओ तभी आपको लगता है कि घी है, अदरवाइज ये, इसका मतलब इसमें लगेगा भी टाइम। बट ये हो गई है सेपरेट आउट। तो इसका मतलब ये बनने वाला है? ये देखो ऐसे से। और उधर आप देख ही रहोगे, पूरे सारे उस पर चढ़ी हुई है मेरी कढ़ाइयाँ कढ़ाइयाँ। एक में मैंने आपको दिखाया ही था आज,
एक में मैंने बना रखा है दही आलू, कितनी स्वाद लग रही है शक्ल खुद ही देख देख के खुश हो ही रहती हूँ मैं भी। एक में मैंने बना दी है दाल, स्टीम निकल रही है अभी भी। अपनी चीजों को ना खुद ही देख के खुश होती रहती है। और यहाँ कौन है भाई, खुद ही देख के खुश होती मैं। लेकिन मैं अपने अपने खाने को क्रिटिसाइज भी ऐसा ही मैं ही करती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है मैं खाना बना देती हूँ, ये लोग सब लोग खुश होकर खा लेते हैं, और जब मैं खाने बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है यार तुम इस खाने को कैसे खा सकते हो। और उस टाइम हमारे मैं खाती नहीं, फिर उस टाइम हमारे घर में बाहर से खाना आता है, क्योंकि दोबारा बनाने की तो हिम्मत नहीं होती। और वो खाना मुझे लगता है कि मैं तो नहीं खा सकती, मेरे से तो नहीं खाया जाएगा। तो कई बार ऐसे होता है, इसलिए मेरा बेटा बोलता है बहुत ही ड्रामेबाज हो आप, अपने खाने को भी ये बोल देते हो कि नहीं खाने लायक नहीं है भाई। नहीं है तो नहीं है भाई, सच्चाई बताओ। जब मैं अपने खाने को चटकारे लेके ये बोल सकती कि वाह मस्त मजा आ गया, तो खराब बोलने वाली भी तो मैं ही होनी चाहिए ना। चलो अब मैं आपको दिखाती, जब बनने लायक होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सिग्नल है और ये वाले इंडिकेशंस हैं कि घी बनने वाला है। एक चीज और दिखाती हूँ भाई, देखो ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे होगे ना ये घी आने लग गया ऊपर। अगर इस मोमेंट पे आप ध्यान नहीं दोगे ना तो ये निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक तो गैस कम पे कर दिया और इसको ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा ना मूवमेंट दे दो। इससे क्या होगा ना, इसकी स्टीम थोड़ी सी, जो ये आपको दिख रहा होगा ना स्टीम बाहर, इसकी इसकी थोड़ी हीट ऐसे बाहर निकल आती है और ये मेलो डाउन हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है रादर की बाहर निकलने की। तो इस मोमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। ये मोमेंट ऐसा है कि अब ये ना, इसका जो ये वाइट वाइट, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं भाई, लेकिन ये बटर का कुछ होता है, तो ये सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा और इसकी अपर लेवल पे ना स्प्रेड भी हो जाएगा। अभी जैसे इकट्ठा इकट्ठा है ना, तो ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस मोमेंट पे आप वो मत करना, इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये निकल जाएगा। और अभी आप देखोगे ना, ये देखो देखो, मैं 1 सेकंड के लिए आप देखना, 2 मिनट के लिए, ये देखो ये सेपरेट आउट होना शुरू हो गया। अब आपको ना दिख रही है लेयर घी की, पहले आपको नजर नहीं आ रही थी, ये घी की लेयर दिख रही होगी। अब ये घी की लेयर, अब इसका मतलब ये है कि ये भी थोड़ी सी देर में बन जाएगा। और ये यहाँ पे देख लो, ये क्लीन क्लीन काफी क्लीन हो गया है। तो थोड़ी सी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई घी डालने के लिए मैंने ये बर्तन निकाल लिए अपने स्टील के, 5 का सेट है। एक मैंने पूजा का लिए जिसमें घी रखती हूँ ना, एक वो है, और बाकी 4 का है। ये मेरे भाई दहेज के है, मेरी शादी में मेरी माता रानी ने दिए, मेरी माता जी ने दिए थे, और मैंने इनको आज तक संभाल के रखा हुआ है। शायद जो लड़कियां वो कोरिलेट कर पाए कि जो माँ जो चीज देती है ना शादी में, उनसे इतना लगाव, इतना प्यार हो जाता है। अब 24 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, लेकिन मैंने उनको आज भी ऐसे, चकला हुआ, बेलन हुआ, परात हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने, कुकर है जो आज तक है, दिमाग के पास है वो, पर मैं उसको बोलती गुम मत कर देना, नहीं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो दिए थे, वो आज तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और शायद सारी लड़कियां ही ऐसे संभाल के रखती है, मैंने जो देखा है। ओके भाई, अब मैं बताती हूँ कि घी का क्या हाल है। पहले तो इसको देखोगे, ये मेल्ट हो गया है, लेकिन आप देखोगे, इधर देखो, थोड़ा सा ना फोकस करके दिखाती हूँ। आप देखो ये ना क्लियर नहीं है ना, अभी भी मडी मडी सा लग रहा है। ओके, सो ये क्लियर नहीं है, मडी लग रहा है, इसका मतलब ये भी रेडी नहीं है। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला घी, ये देखो, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, ये देखिए, ये देखो क्लियर है बिल्कुल। और इसके चारों तरफ आप ये देख रहे होगे, ये जो सेपरेट आउट हो गया है, इसको ये जो है आप जब इसको छानोगे ना घी को, तो ये निकल जाएगा। तो इस मोमेंट पे आप क्या कर दो, इस मोमेंट पे आप ना गैस बंद कर दो। इससे ज्यादा करोगे तो ये घी जल जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि घी जल जाता, ब्लैक हो जाता ना, इस मोमेंट पे आप घी बंद कर दो और इसको कर दो, इसको लिड लगा दो। अब इससे पता क्या होगा, जितनी हीट है ना इस घी के अंदर, घी अभी तो बॉइलिंग है, ये उस घी की जी हीट से ही ना ये पक जाएगा, ये जो जो थोड़ा बहुत भी बचा। और अगर आप इससे ज्यादा वो करोगे ना, तो घी की अपनी अपनी तो हीट है ही, जब भी आप बंद करोगे, अगर आप बिल्कुल ही पक चुका है, उस मोमेंट पे आप बंद करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये इसके जो अपनी हीट है उसकी वजह से ये जल जाएगा। तो इसको जब आपको लगे ना कि 2-3% रह गया है, आप इसको बंद कर दो, लिड लगा दो, उसी टेम्परेचर में ये बन जाएगा। तो ये हो गया, ये है पहचान कि घी को कब बंद करना है। इसको बनने में भी और 2-3 मिनट लगेंगे, तो फिर हम इसको फिर तब बंद करेंगे। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग अब ये पूछेंगे कि भाई क्यों इतनी मेहनत करना, क्या रेट में कोई डिफरेंस है? आई डोंट थिंक कि घी के रेट में कोई डिफरेंस है, जो मुझे लगता है।
क्योंकि मैंने 4 ब्रिक का बनाया है, 4 में से एक निकाल दो, तो एक छोटा सा निकाल के, एक ब्रिक आती है आई थिंक 11.99, $12 की लगा दो तो 48 की हुई। और 2 लीटर का जो घी आता है वो नानक का या अमूल का 26 या $27 का आता है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली ये कितना पड़ा आपको, $13 का या $14 का ऐसा पड़ता है। और 14 अगर इसमें मैं 4 लीटर भी, इसमें 4 लीटर पड़ता है तो 14 14 64 हो गया है। तो 64 हो गया। अब मेरा इसमें बनेगा 4 लीटर बनेगा, देखती हूँ कितना, 4 लीटर 4 से थोड़ा कम ही बनता है, तो 64 तो मुश्किल से 10 या $12 का फर्क पड़ता होगा, लेकिन उसमें मेहनत लगती है। पर मैं क्यों बनाती हूँ ये, कि एक बार मैंने शायद पहले भी बताया था, हम दिवाली के आसपास की बात है, हम लोग ना ग्रोसरी करने गए थे इंडियन स्टोर, और मैं बता भी देती हूँ, पटेल गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि हमने उसको अमूल का जो घी था उस पे ना उसको एक्सपायरी डेट मिटा रहा था वो, उससे एसीटोन से, तो एक्सपायरी डेट मिटा रहा। मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको बोला कि ये क्यों कर रहे हो, गलत है। तो बोला, मेरे को बोलता है कि घी कभी भी ना पुराना नहीं होता। मैंने बोला अगर पुराना नहीं होता तो तू एक्सपायरी डेट क्यों इसको मिटा रहा है। तो लेट द कस्टमर डिसाइड कि वो एक्सपायर्ड लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको भी तो नॉलेज है ना कि घी एक्सपायर होता है या कि नहीं होता है। बट हाँ, वो कहाँ सुनने वाला था, उसने बोला आप मत लो ना। और उसके बाद हमने जो है घी लेना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे मन में ऐसे बैठ गया, यार यू नेवर नो, ये तो एक्सपायरी मतलब इतना तो लगता नहीं, इतना तो लोग घी खाते नहीं, जितनी इनकी सप्लाई है उतनी शायद डिमांड नहीं है। और दिवाली में मैंने देखा ये सारा बचा कुचा माल निकालते। उस दिन के बाद मैंने घी कभी नहीं लिया। और भाई दिवाली की सेल से तो हम कभी भी ग्रोसरी नहीं करते। वैसे ही पूरे साल में मुश्किल से 2 किलो लगती है हमारी कोई भी दाल, क्योंकि 7-8 दाल होती है। राजमा छोले ज्यादा लगते हैं, बट इतने भी नहीं लगते कि $5-7-10 मुश्किल से आप ना $15 बचाते हो उस सेल में। उसके ऊपर आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दो। मैंने तो बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। सेल से तो मैं ग्रोसरी कभी नहीं लेती थी, यहाँ के स्टोर से भी कभी नहीं लेती, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, और यू नेवर नो कि आप इतने दिन में खा पाओगे कि नहीं। तो वो $2 बचाने के लिए ना $5 की चीज ट्रैश करते हो, मैं नहीं लेती। लेकिन घी मैंने उस दिन से बंद कर दिया और मैंने खुद बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई मेरे को घी खाना पसंद है, और मैं घी जैसे आपने देखा भी होगा लड्डुआ वड्डुआ में बहुत सारा डालती हूँ, तो मेरे यहाँ बनते रहते हैं। तो आई डोंट वांट टू टेक चांस, बच्चों के साथ भी नहीं, और वो बच्चे भी खाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू किड्स तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं हूँ। ये रहा घी। तो ठीक है भाई, फिर आज का हम क्या करते हैं, आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। आपको मैंने दिखा दिया घी कैसे बनाती हूँ मैं, बना के देखो, आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप मेरी तरह थोड़े से कॉन्शियस हो, मेरी तरह थोड़े से फूडी हो, और जो घी प्रेमी हो, तैसे बना के देखो, मुश्किल भी नहीं। ओके, हाँ, अगर हो सकता है आपके यहाँ कम लगता हो तो 1 महीने या 2 महीने में बनता हो, मेरे यहाँ थोड़ा फ्रिक्वेंटली बनता है, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा डिमांड है, मतलब मेरी ज़्यादा ज़्यादा लगता है भाई घी। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने यारे प्यारों का ध्यान रखना, और उन सबसे ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज वेल्थ, किसी के लिए भी अपनी हेल्थ खराब मत करना, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं।